हेलो बच्चों। मेरा नाम राहुल आनंद। बेसिकली आई एम ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं अपनी पहली वीडियो बना रहा हूं फॉर 10th क्लास। चैप्टर नेम इज सर्कल। ये वीडियो बनाने का जो फोकस है मेरा वो टर्म 2 के सिलेबस यानी कि जो आपका मार्च और अप्रैल में भी जो भी डिसाइड होगा डेट शीट आपका, उसके सिलेबस में आपकी मैक्सिमम हेल्प करने की मेरा फोकस है। तो आज हम सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे। सर्कल एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिए जब भी आप कोई ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पढ़ें, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो सरफेस एरिया वॉल्यूम हो, चाहे वो आपका सर्कल हो, व्हाटएवर, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यानी कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को सबसे पहले पढ़ें। तो आज की मेरी वीडियो सर्कल की बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस है। नेक्स्ट वीडियो मेरी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक में अपलोड करूंगा, उसमें हम 10th क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे अलॉन्ग विथ थ्योरम्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सर्कल क्या है? एक सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है, सेंटर, और डायमेंशन सिर्फ एक ही होती है, विच इज रेडियस। आर इज रेडियस। होप आप 10th क्लास में हो तो उसको ज्यादा डिटेल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो देखते जाइए। सबसे पहले होती है आर्क। आर्क क्या है? आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। देखिए, अगर मैं सर्कमफेरेंस का एक पार्ट ले लूं ए बी, तो दिस इज कॉल्ड एन आर्क। दिस इज कॉल्ड एन आर्क। अब एक ही वक्त के अंदर सर्कल में दो आर्क बन रही है, एक तो ए बी यहां पर भी है और दूसरी ए बी एक बड़ा जो है वो सर्कमफेरेंस का पार्ट भी है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, विच इज कॉल्ड माइनर आर्क, और जो ऊपर है रिमेनिंग पार्ट विच इज कॉल्ड मेजर आर्क। माइनर आर्क, मेजर आर्क। अब दूसरी टेक्निकल जो टर्म है यहां पर वो है आपकी कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? अगर हम सर्कमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट लें और उन्हें जोड़ दें, दैट ए बी इज अ कॉर्ड। ए बी इज अ कॉर्ड। नाउ एक आर्क जो होती है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है अगर हम उसे सेंटर से जोड़ें। एक आर्क जो होती है ए बी, वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है अगर हम उसे जोड़ दें सेंटर से, उसके एंड पॉइंट्स को जोड़ दें सेंटर से। तो ईच पार्ट इज सेड टू बी, इस हिस्से को कहते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, दिस इज अ माइनर सेक्टर। मान लीजिए केक का टुकड़ा, आप एक केक कट करते हैं, एक टुकड़ा निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ केक है आपका, जो रिमेनिंग पार्ट है, इट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो आर्क जो है, आर्क वो डिवाइड करती है इनटू सेक्टर्स, डिवाइड इनटू सेक्टर्स। अदर देन दिस, इसके अलावा अगर हम एक कॉर्ड से डिवीजन देखें, अगर हम डिवीजन किससे देखें? एक कॉर्ड से। तो देखिए, ए बी इज अ कॉर्ड। कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन अब जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट। ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये है माइनर सेगमेंट, और जो रिमेनिंग, अब जो सर्कल का बचा हुआ बड़ा हिस्सा है वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। तो कॉर्ड कैसे डिवाइड करती है? कॉर्ड डिवाइड्स इनटू सेगमेंट। कॉर्ड डिवाइड्स इनटू segments. One segment is said to be minor segment, remaining is said to be a major segment. और इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, देखिए, diameter is the longest chord of a circle. Diameter is the longest chord of a circle which divides the circle
इंटू टू इक्वल पार्ट्स। डायमीटर किसी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, डायमीटर किसी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, और वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ईच पार्ट इज सेड टू बी अ सेमी सर्कल। हर पार्ट क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, होप आप सबको ये बातें पता होंगी। अब कुछ और प्रॉपर्टीज जो हम यहां पे पढ़ेंगे, देखिए अनदर प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 1, और नेक्स्ट वीडियो तक आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। लर्न मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सभी यूज होती हैं सर्कल चैप्टर के अंदर। प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है, देखिए, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये पहली प्रॉपर्टी है सर्कल की। अगर दो कॉर्ड बराबर हैं तो वो सर्कल पे सेंटर पे बराबर का एंगल बनाएंगी। तो देखिए हम इसको एक फिगर के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स। इफ AB बराबर है CD के, अगर दो कॉर्ड बराबर हैं, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि जो AB कॉर्ड है वो बनाएगी एंगल AOB सेंटर के साथ, और जो CD कॉर्ड है वो बनाएगी एंगल COD, एंड दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है ना, इक्वल एंगल एट द सेंटर। माफी चाहता हूं, ये मैंने गलत लिख दिया, प्रॉपर्टी लिख दी थी। चलिए, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर दो कॉर्ड बराबर है तो वो सेंटर पे बराबर एंगल बनाएगी। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स मतलब अगर दो कॉर्ड सेंटर पे बराबर एंगल बना रही है, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स बराबर तो सेंटर पे एंगल बराबर, और अगर सेंटर पे एंगल बराबर तो कॉर्ड बराबर। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, बार बार इस्तेमाल होगी। इट इज इररिस्पेक्टिव आप 8th क्लास की ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 9th की, 10th की या 12th की। ठीक है ना, 12th में भी ये फिगर्स इस्तेमाल करते हैं हम। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उनके एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, वहां पर भी ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, यू हैव टू लर्न इट थॉरली। तो पहली प्रॉपर्टी, होप आप सबको समझ में आ गई होगी कि अगर दो कॉर्ड बराबर हैं तो वो सेंटर पे बराबर का एंगल बनाएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उस कॉर्ड को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। देखिए, दिस इज द सेंटर, AB इज अ कॉर्ड। अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं OM, देखिए, इफ OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, यानी कि 90 डिग्री का। OM परपेंडिकुलर ऑन AB, देन OM डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट, AM बराबर MB। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। दिस इज द वेरी सेकेंड प्रॉपर्टी, एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, होप ये आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी,
इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर की दूरी, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। अगर दो कॉर्ड बराबर है बच्चों तो वो सेंटर से बिल्कुल बराबर की दूरी पे होंगे। तो ये एक और प्रॉपर्टी हमारी ऐड हो जाती है। ये देखिए ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। आप लिखेंगे इफ ए बी बराबर सी डी, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं, देन सेंटर से, देखिए सेंटर से दूरी जो है ए बी की मान लीजिए ओ एम और सी डी की मान लीजिए ओ एन, सी डी की मान लीजिए ओ एन। और डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। देन ओ एम बराबर ओ एन। अगर दो कॉर्ड बराबर हैं तो वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होंगे। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। होप ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है ना जी। और इसमें हम और फिर लिख देते हैं एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अब कन्वर्स का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चों को ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि कन्वर्स क्या है। मैं आपको बताता हूं कन्वर्स क्या होता है। जब हम गिवन और टू प्रूफ को आपस में इंटरचेंज करते हैं, जब हम गिवन, जैसे कि हमें यहां पर गिवन क्या है कि कॉर्ड बराबर है और इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है कि दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये टू प्रूफ है। अगर मैं इसको बदल दूं, आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी कि जो गिवन है वो टू प्रूफ कर दूं और जो टू प्रूफ है वो गिवन कर दूं, उसके बाद भी अगर मेरा रिजल्ट वैलिड है तो उसको कहते हैं कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब अगर दो कॉर्ड बराबर हैं तो सेंटर से बराबर की दूरी पे। अगर रिवर्स कंडीशन क्या आ रही है कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से बराबर की दूरी पर हैं तो वो कॉर्ड बराबर होंगी। कॉर्ड बराबर तो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। इसे कहते हैं कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। आप कंडीशन को इंटरचेंज करो तब भी वो वैलिड रहेगा, तब भी वो सही रहेगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स मतलब इंटरचेंजिंग द गिवन इन टू प्रूफ, उसके बाद भी आपकी कंडीशन ट्रू रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये थोड़ी सी बड़ी सी है लिखने में। एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by the arc on remaining part of the circumference। अब देखिए बड़ी सी स्टेटमेंट है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए पहले हम सर्कल को देखते हैं। यहां पर सर्कल का एक सेंटर है, जाहिर सी बात है। अब ए बी इज एन आर्क, ए बी इज एन आर्क, वो कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ये आर्क जब सेंटर पे एंगल बनाएगी, कौन सा एंगल बना रही है ये? एंगल ए ओ बी इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय, ये डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एनी रिमेनिंग पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये देखो इस आर्क को छोड़कर, यानी कि इस आर्क ए बी को छोड़कर पूरे रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पी मैंने यहां ले लिया, और ये सेम आर्क यहां पर भी क्या बना दे?
एक एंगल बना दे तो सेंटर पे जो एंगल है वो इससे ट्वाइस होगा, एंगल APB। अगर ये एंगल 100 है तो ये एंगल 50 होगा, एग्जाम्पल के तौर पे। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन एनी रिमेनिंग पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। यानी कि ये P पॉइंट यहां 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 कहीं भी हो सकता है, AB को छोड़ के, आर्क को छोड़कर ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। जब भी बनेगा ये सेंटर से जो एंगल बना है उससे आधा होगा, या सेंटर वाला एंगल इससे डबल होगा। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो हम अपनी अगली प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, एंगल ऑन सेमी सर्कल। एंगल ऑन सेमी सर्कल, या फिर ब्रैकेट में आप डायमीटर भी लिख सकते हैं, इज 90 डिग्री। जब भी सेमी सर्कल पर कोई एंगल बनेगा, देखिए ये एक सेमी सर्कल है, दिस इज अ सेमी सर्कल, इस पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये देखिए यहां देखिए APB इज 90 डिग्री, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन याद रखिए ये P पॉइंट हमेशा सर्कमफेरेंस के ऊपर आएगा, ना कि कहीं भी आ जाएगा। मान लीजिए आप एक सर्कल लें, सेमी सर्कल भी ले लें, यानी कि डायमीटर भी ले लें, और ऐसा एंगल कुछ बना देंगे तो वो 90 डिग्री नहीं होगा। दिस इज नॉट अ करेक्ट कंडीशन। पॉइंट कहां होना चाहिए आपका, कहां होना चाहिए, सर्कमफेरेंस के ऊपर। सेमी सर्कल पर एंगल बन रहा हो और पॉइंट आपका कहां हो, सर्कमफेरेंस के ऊपर, तभी वो आपका 90 डिग्री आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। ठीक है जी, होप आप सबको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। 6th प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल इक्वल होंगे। देख लीजिए ये AB एक आर्क है, कॉर्ड है, इस कॉर्ड से हमने ये क्या बना दिया, एक सेगमेंट। देखिए APB AQB, एक सेगमेंट पर दो एंगल बने हैं, देन बोथ द एंगल्स शुड बी इक्वल। एंगल APB बराबर होना चाहिए एंगल AQB के। अगर ये एंगल 80 डिग्री का है तो अल्टीमेटली ये एंगल भी 80 डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है ना, दिस इज 6th प्रॉपर्टी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। लेकिन फिर से कंडीशन वही है कि ये जो पॉइंट आपके P और Q हैं वो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे ही होनी चाहिए, रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे, यानी कि ऑन द सर्कल होनी चाहिए, यहां 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 यहां, ना तो वो एक्सटीरियर में होंगे ना वो इंटीरियर में होंगे। ठीक है जी, इट शुड बी ऑन द सर्कल, इट शुड बी ऑन द सर्कल। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7 से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफेरेंस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेटा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, ABCD, यहां कहीं सेंटर। ABC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि चारों वर्टिसेस लाइज ऑन दी circumference, all the 4 vertices lies on the
सरकमफेरेंस। और एक लास्ट वीडियो जो है ना, आपको प्रॉपर्टी और बताऊंगा मैं इस वीडियो में, और उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो तक आप वो सारी प्रॉपर्टी बाय हार्ट समझकर याद कर चुके होंगे। नाउ प्रॉपर्टी नंबर लास्ट आपकी, आई थिंक 7th, सम ऑफ ईदर पेयर, ईदर मतलब या तो ये या फिर वो, ऐसे ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट angles of a cyclic quadrilateral is supplementary। supplementary का मतलब होता है जिनका सम 180 डिग्री हो। सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। तो देखिए मैं आपको पहले यहां फिगर के जरिए समझाता हूं। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। भाई क्यों है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि चारों वर्टिसेस सरकमफेरेंस पे लाई करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि सम ऑफ, यानी कि सम मतलब टोटल, ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ए के अपोजिट कौन सा है? एंगल सी। या तो आप इनका सम ले लो, या फिर दूसरा पेयर जो है अपोजिट एंगल का, बी और डी, या इनका सम ले लो। ये दोनों ही सम कितने होंगे? 180 डिग्री। सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। होप जितनी भी प्रॉपर्टीज आज आपको सर्कल की मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बताई है वो 8th, 9th, 10th, 7th ये सब क्लासेस में सर्कल्स में हम पढ़ते हैं। कभी भी सर्कल चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक रिवीजन दी है आज इसकी। और अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम 10th क्लास को स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर को। और होप, उम्मीद करूंगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। ठीक है ना जी? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कंटिन्यूअसली बिना रुके वीकली मेरी वीडियोस आपको मिलते रहे, और मैं आपकी पूरी कोशिश करता रहूं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, आपकी हेल्प करने में। थैंक यू वेरी मच।